कल 500 वर्षों के इंतजार के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन संपन्न हुआ था। आप सब लोगों ने, पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों ने इसे टेलीविजन पर देखा होगा। इन 500 वर्षों में देश की 25 पीढ़ियां आईं और चली गईं। जिन लोगों ने भूमि पूजन की तस्वीरें देखी, उन्होंने भी ये कल्पना नहीं की होगी कि वो अपने जीवन काल में ये सपना पूरा होते हुए कभी देख पाएंगे। ये तस्वीरें 500 वर्ष के इंतजार और 25 पीढ़ियों के तप और बलिदान का परिणाम है। इतने वर्षों के बाद देश के हिंदुओं को यह मौका मिला कि वो खुशी और आनंद के साथ घी के दिए जला पाएं। इन दिनों और इन दियों की लौ अभी बुझी भी नहीं थी और इसी राम मंदिर का विरोध उससे ही पहले शुरू हो गया। 24 घंटे भी बीते नहीं थे। देश के बहुसंख्यक हिंदुओं को लगता है कि भगवान राम का वनवास असल में अब समाप्त हुआ है। इसलिए कल पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल था। बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने लिखा कल कि ऐसा लगता है जैसे इस बार दिवाली पहले आ गई। लेकिन क्या आपको पता है कि राम मंदिर के भूमि पूजन को 24 घंटे भी बीते नहीं और हमारे ही देश के एक वर्ग ने इस पर नफरत फैलाने वाली राजनीति शुरू कर दी है। देश के कुछ मुट्ठी भर मुसलमानों को यह लग रहा है कि राम मंदिर का भूमि पूजन हो जाने से भारत की धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ गई है और सेकुलरिज्म की हत्या हो गई है। इतना ही नहीं, इस वर्ग के कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि वहां बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है और बाबरी मस्जिद ही रहेगी। तो कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कल प्रधानमंत्री ने जो बातें वहां पर कही वो इतिहास के खिलाफ है। कुछ और लोग यहां तक कह रहे हैं कि इतिहास फिर से दोहराया जाएगा और राम मंदिर को तोड़कर फिर से मस्जिद बना दी जाएगी, क्योंकि इतिहास में कुछ भी स्थायी नहीं रहता। इस तरह के बयान देने वालों में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, वरिष्ठ वकील जफर याब जिलानी, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं। पहले आप इन लोगों के बयानों को आज अच्छी तरह से सुन लीजिए, इन्हें अच्छी तरह से आप पहचान लीजिए और फिर हम आपको बताएंगे कि जिस देश में चर्च का निर्माण हो सकता है, गुरुद्वारे बनाए जा सकते हैं, मस्जिद बनाई जा सकती है, उस देश में कुछ लोगों को सिर्फ मंदिर के निर्माण से ही परेशानी क्यों है और इसकी जड़ों में जो सूडो सेकुलरिज्म यानी नकली और कट्टरवाद से भरा धर्मनिरपेक्षता बसा हुआ है, उसके बीज हमारे देश में किसने बोए थे। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो कहा है कि यह मस्जिद थी, है और रहेगी, ये उनका अपना बयान नहीं है। जिस धर्म में हम आस्था रखते हैं, इस्लाम धर्म ये कहता है कि मस्जिद जहाँ एक बार बन जाती है वो क़यामत तक मस्जिद रहती है। वो तहतुस्सरा से लेकर अर्श मुअल्ला तक यानी आसमान तक मस्जिद होती है और उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसमें कुछ और नहीं बनाया जा सकता, उसको किसी दूसरी चीज़ से तब्दील नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारी आस्था है, हमारा यकीन है, हमारा मजबूत यकीन है कि ये मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। और इंशाअल्लाह हम तो इस बात पर भी यकीन करते हैं कि तारीख़ दोहराई जाती है। हया सूफिया का मामला जो तुर्की में हुआ वो अपने आप में उसकी ज़िंदा मिसाल है। आज ताकत और हुकूमत के बल पर आपने ये सब कुछ कर लिया है, कल एक ऐसा दिन आएगा कि कुछ इंसाफ पसंद लोग होंगे जो, मैं समझता हूँ कि ये तारीख़ फिर वही दोहराई जाएगी कि मंदिर तोड़कर, पहले तो मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, लेकिन शायद अब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाए। इसलिए हुकूमत ने प्राइम मिनिस्टर में शिलान्यास में शामिल होकर संविधान को जो ठेंगा दिखाने का काम किया है, संविधान को तार तार करने का जो काम किया है, वो बहुत बुरा है। मेरा मानना है कि प्राइम मिनिस्टर का ये कदम गैर संवैधानिक था। बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर का बनना गैर संवैधानिक है। ये मस्जिद की जगह है, मस्जिद की जगह थी और मस्जिद की जगह रहेगी। हकीकत तो ये है कि वहाँ वो बाबरी मस्जिद थी और बाबरी मस्जिद है, इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद रहेगी। जहाँ एक कोई मस्जिद बन जाती है अल्लाह की तरफ से, तो वो ज़मीन, वो हिस्सा मस्जिद ही रहता है और मस्जिद रहेगा। ये इस्लाम का कानून है। संग बुनियाद रखना जमहूरियत का खत्म करना है और सेकुलरिज्म का खत्म करना है। तो उनकी गवर्नमेंट है, उन्होंने अपनी ताकत के बलबूते पर यहाँ पर जो इस संग बुनियाद रख दी और अदालत से भी, अदालत आलिया से भी अपने फेवर में करा लिया इसको। तो ये कानूनी इंसाफ नहीं है, बल्कि हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। लेकिन हमने सब्र से काम लिया है
और आज भी हम अल्लाह के भरोसे पर ये उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये जगह हमेशा मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। इसको कोई मिटा नहीं सकता इस बात को, अल्लाह की जो हुक्म किया है। जिस तरह से उसको एक सरकारी फंक्शन के तौर पर किया गया है और जिस तरह प्रधानमंत्री ने उसमें गलत बातें कही हैं जो हिस्ट्री के ख़िलाफ़ है, वो यकीनन असंवैधानिक भी है और उस पर काबिल एतराज़ भी है। तो ये चीज़ें, पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये संवैधानिक पद हैं जो सिर्फ हिंदुओं के नहीं हैं, पूरे देश के ये प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें मुसलमान भी शामिल हैं जिनको यकीनन उस मस्जिद की ज़मीन पर मंदिर बनाने पर आपत्ति है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से वो बोल नहीं रहे हैं, मौके पर जाकर रोक नहीं रहे हैं। तो उन्हें ये कोई हक़ नहीं पहुँचता कि वह मुसलमानों के बिहाफ पे भी वहाँ मंदिर बनाने का वेलकम करें। तो जो प्रधानमंत्री ने कहा वो भी गलत कहा। उन्होंने वहाँ ये कहा कि साहब ये सदियों से हम इसका इंतज़ार कर रहे थे। तो राम जन्मभूमि का कंसेप्ट सदियों पुराना है ही नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट बहुत स्पेसिफिकली अपने जजमेंट में लिख चुका है कि 12वीं सदी के बाद से 16वीं सदी तक वहाँ पर न किसी मंदिर के बनाए जाने का कोई उल्लेख है या कोई सबूत है या एसआई की रिपोर्ट में कोई जिक्र है, और न ही किसी मंदिर के तोड़े जाने का कोई एविडेंस है। तो जब कोई मंदिर था ही नहीं 12वीं से 14वीं से, तो किस सदी से किस बात का वो इंतज़ार कर रहे थे? तो देश को गुमराह किया उन्होंने, पूरी दुनिया को गुमराह किया। आपने सारे बयान सुन लिए और आपने इन सारे लोगों के चेहरे भी पहचान लिए होंगे। हम चाहते तो आपको इनके चेहरे ना भी दिखाते, हम चाहते तो आज ये भी कह सकते थे कि देश में सब ठीक है, स्वागत हो रहा है, और जो ये लोग कह रहे हैं इसे हम इग्नोर कर सकते थे। लेकिन वो सही नहीं होगा, क्योंकि आपको ये भी जानना होगा कि हमारे ही देश के अपने कुछ लोग ऐसे हैं जो इस फैसले से खुश नहीं हैं। हमारे ही देश के ऐसे लोग हैं जो कल टेलीविजन पर जो तस्वीरें आ रही थीं उन्हें देखकर खून के आंसू रो रहे थे, और ये लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। आपने देखा होगा जब नया नागरिकता कानून आया था उसके बाद दिल्ली में दंगे हुए थे। आपने देखा होगा कि जब कश्मीर में धारा 370 हटी थी, ऐसा लगा था कि कुछ दिन के लिए बिल्कुल शांति छा गई है। बाद में क्या हुआ आप जानते हैं। इसी तरह नागरिकता कानून आने के बाद कैसे दंगे हुए पूरे देश में, अलग अलग जगह धरने प्रदर्शन हुए, दिल्ली में दंगे हुए, ये भी आप जानते हैं। इसलिए हो सकता है कि अभी फिलहाल आपको यह पता ना चले, लेकिन कुछ लोगों में नाराजगी है, कुछ लोगों में नफरत भरी हुई है, और वो नहीं चाहते कि 500 साल पुराना यह विवाद आगे भी, अगले 500 साल तक भी सुलझे। वो ये नहीं चाहते कि राम मंदिर जो बन रहा है, जिसे हम सौहार्द का मंदिर कह रहे हैं, जिसे हम ये कह रहे हैं कि राम सबके हैं, हर धर्म के हैं, क्योंकि राम एक जीवन पद्धति है और श्री राम सबको एक साथ एकजुट रखेंगे, ये लोग उस कॉन्सेप्ट में विश्वास ही नहीं रखते। ये सारी भावनाएं और ये नफरत सिर्फ इन लोगों तक सीमित नहीं है, इनके साथ हमारे ही देश के कुछ और लोग भी खड़े हुए हैं, जिनमें विपक्ष के कुछ नेता हैं जो अपने आप को लिबरल्स कहते हैं, ऐसे बुद्धिजीवी हैं, और कुछ पत्रकार भी शामिल हैं जो कल जो कुछ हुआ उससे खुश नहीं हैं, अंदर ही अंदर दुखी हैं और अंदर ही अंदर ये सोच रहे हैं कि अब जब अगली बार हमें मौका मिलेगा तब हम दिखाएंगे कि हमारी ताकत क्या है। इसलिए आज 24 घंटे के अंदर ही हमने ये सोचा कि सबसे पहले पूरे देश को इन लोगों के चेहरे दिखाने चाहिए, इन्हें एक्सपोज करना चाहिए, और आपको यह भी बताना चाहिए कि ये लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ये विवाद ना सुलझे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो इन लोगों ने दिल से माना ही नहीं। ये वो लोग हैं जो आजादी के बाद 70 साल तक पहले तो संविधान की दुहाई देते रहे, ये कहते रहे कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र की दुहाई देते रहे, धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देते रहे, एक नकली धर्मनिरपेक्षता के दायरे में पूरे देश को भटका दिया। लेकिन जब लोकतांत्रिक और सही संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से इस विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट में हो गया, तो अब यही लोग संविधान को भी मानने से इनकार कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात मानने से भी इनकार कर रहे हैं। अब ये कहते हैं कि ये सब कुछ असंवैधानिक है। आज हम ऐसे कट्टरपंथी और असहनशील लोगों को तथ्यों के जरिए सच्चाई का आईना दिखाएंगे। इसलिए आज हम आपको कट्टरपंथ का
एक दूसरा चेहरा दिखाना चाहते हैं। यह है कट्टरपंथ का चेहरा और यह है असहनशीलता का चेहरा। और इन लोगों को हम बताएंगे कि अब ऐसी असहनशीलता की नए भारत में, 2020 के भारत में, इस विचारधारा की कोई जगह नहीं है। ये वो लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले कहते थे कि वो फैसले का सम्मान करेंगे क्योंकि इनकी भारत के सुप्रीम कोर्ट और संविधान में गहरी आस्था है। लेकिन आज इन्हीं लोगों को यह लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में फैसले देता है। राम मंदिर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान को तोड़ने का काम किया है। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके मन मुताबिक आ जाता, इनके पक्ष में आता, तो देश का लोकतंत्र और संविधान सलामत रहता है। लेकिन अगर फैसला इनकी इच्छा के खिलाफ आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट और संविधान पर सवाल उठने लगते हैं। 5 महीने पहले तक जो लोग दिल्ली के शाहीन बाग में संविधान की कॉपियां हाथ में लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तस्वीर देखिए, जब ये विरोध प्रदर्शन हो रहा था तब मैं भी वहां गया था, हमें तो वहां जाने तक नहीं दिया गया। लेकिन ये सारे लोग हमारे सामने संविधान की प्रतियां लेकर आ गए थे और संविधान की प्रति लेकर हाथ में ये कह रहे थे कि संविधान खतरे में है। ये देखिए, संविधान इन्होंने हाथ में लिया हुआ है, भारत का ध्वज तिरंगा इन्होंने हाथ में लिया हुआ है और महात्मा गांधी की तस्वीर हाथ में ली हुई है। असहनशीलता की बात करते हैं लेकिन सहनशीलता की तस्वीर हाथ में लेते हैं, महात्मा गांधी की तस्वीर हाथ में लेते हैं, संविधान की कॉपी हाथ में लेते हैं और फिर यह प्रदर्शन करते हैं। और यही लोग आज एक बार फिर संविधान का अपमान कर रहे हैं, उस संविधान की जिसकी मूल प्रति में लंका विजय के बाद सीता और लक्ष्मण को साथ लेकर अयोध्या लौटते भगवान श्री राम का चित्रण किया गया है। आपने देखा होगा, आगे भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, हमारे संविधान की कॉपी में, मूल प्रति में भगवान राम की तस्वीर लगी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ आज दिल्ली में इस बारे में एक शिकायत भी दर्ज कर ली गई है। दिल्ली पुलिस को दी गई शिकायत में इस संगठन पर आईपीसी की धाराएं 153A, 153B और भी कई और धाराओं के तहत सांप्रदायिक नफरत फैलाने, हिंसा और दंगों के लिए उकसाने और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के लिए मामला दर्ज करने को कहा गया है। राम मंदिर के भूमि पूजन से एक दिन पहले ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक ट्वीट भी किया था जिसमें यह कहा गया था कि बाबरी मस्जिद थी और हमेशा रहेगी। इसमें टर्की के हाया सोफिया का उदाहरण दिया गया था और यह लिखा था कि स्थितियां एक जैसी नहीं रहती, इसलिए दिल तोड़ने की जरूरत नहीं है, मन छोटा करने की जरूरत नहीं है। हालांकि बाद में इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया था, लेकिन इससे इन संगठनों की सोच डिलीट नहीं हुई और इनकी सोच सबको पता चल गई कि ये लोग ना सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं और ना ही संविधान को मानते हैं। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, जब अफजल गुरु को बचाना होता है, जब उसकी फांसी को टालना होता है, तब ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। जब और किसी आतंकवादी की फांसी को टालना होता है, उसे रोकना होता है, तब उसी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। जब किसी अर्बन नक्सल को बचाना होता है, उसी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, उसी संविधान की दुहाई देते हैं और अगर इनके पक्ष में फैसला आ जाता है तो कहते हैं संविधान की जीत हुई, लोकतंत्र की जीत हुई। और जब फैसला इनके खिलाफ आता है तो कहते हैं कि संविधान को हम मानते ही नहीं, ये तो जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट से यह आदेश ले लिया गया है। इसलिए देश का गुस्सा भी ऐसे संगठनों के प्रति अब दिख रहा है। अब पूरे देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बर्खास्त करने की मांग उठ रही है। राम मंदिर का विरोध करने वाले ये वही लोग हैं जो मुस्लिम समाज को भड़काते हैं और उन्हें और कट्टरपंथी बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग भारतीय परंपराओं और सनातन संस्कृति का विरोध करते हैं। योग जैसी भारतीय परंपराएं इन्हें पसंद नहीं जिसे दुनिया मानती है। अपने लोगों को कहते हैं कि आप योग मत कीजिए, अपने लोगों को कहते हैं आप सूर्य नमस्कार मत कीजिए। यही लोग सलमान रश्दी और तस्लीमा नसरीन जैसे लेखक और लेखिकाओं का विरोध करते हैं। उन्हें भारत में आने या रहने नहीं देना चाहते क्योंकि ऐसे लेखक कट्टरपंथी विचारधारा के खिलाफ बोलते हैं और लिखते हैं। यानी कुल मिलाकर आप ये देख लीजिए कि जो भी इनके खिलाफ बोलेगा उसे ये जीने नहीं देंगे। जाने माने लेखक सलमान रुश्दी ने जब द सैटेनिक वर्सेस नाम का उपन्यास लिखा था तो उनके खिलाफ फतवे जारी कर दिए गए थे। कुछ वर्ष पहले सलमान रुश्दी को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आने पर कट्टरपंथियों ने जबरदस्त विरोध किया था उनको बुलाए जाने पर, जिसके बाद उन्होंने जान का खतरा बताते हुए अपना भारत का दौरा रद्द कर दिया था और बाद में उन्होंने इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया था और उसका भी इन कट्टरपंथियों ने विरोध किया था।
नफरत फैलाने वाले ये वो लोग हैं जो खुद को भारत के मुसलमानों का असली रहनुमा मानते हैं, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि देश के ज्यादातर मुसलमान आज भी अमन पसंद हैं, वो आज भी शांति चाहते हैं, वो आज भी अपने समाज से, इस देश से प्यार करते हैं। ये हमारा मानना है। इन्हें इस विवाद से कोई फर्क नहीं पड़ता और ये लोग सौहार्द के साथ रहना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो लगातार इनके मन में जहर घोलते हैं, इन्हें भड़का रहे हैं और सौहार्द के मंदिर यानी टेंपल ऑफ हार्मनी को विवाद का विषय बनाकर ये और कई सौ साल तक इस देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं। और आप सबसे हमारी यही अपील है आज कि आप ऐसी सोच वाले लोगों के बहकावे में बिल्कुल मत आइए और इस समाज में जो नया सौहार्द का माहौल पैदा हो रहा है, इसे बने रहने दीजिए। ये समाज सबके लिए है, ये देश सबके लिए है, ये देश धर्मनिरपेक्ष है, इसमें सबके लिए जगह है, इसमें मस्जिद के लिए भी जगह है, मंदिर के लिए भी है, गुरुद्वारे के लिए भी है और चर्च के लिए है। इसलिए इसमें से किसी को हटाइए मत, किसी को डिलीट मत करिए, सबको स्वीकार कीजिए। इस राम मंदिर को भी आपको अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए। अब आपको यह सोचना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट, संविधान और सेक्युलरिज्म के नाम पर अन्याय इन लोगों के साथ हो रहा है या फिर असली अन्याय एक विशेष वर्ग के तुष्टीकरण के नाम पर भारत की बहुसंख्यक आबादी के साथ किया गया। यह अन्याय आखिर किसके साथ हुआ है? अब आप सोचिए, इसकी शुरुआत कहां से होती है और इसके बीज किसने बोए थे? आजादी से पहले ही यह साफ होने लगा था कि कुछ लोग धर्म के नाम पर इस देश को बांट देना चाहते हैं। आप सब जानते हैं, आजाद भारत हुआ भी नहीं था, लेकिन उससे पहले ही धर्म पहले आ गया। आजादी बाद में आई, इस देश में धर्म पहले आ गया और आजादी मिलने से पहले ही कुछ लोगों ने यह तय कर लिया कि हम धर्म के नाम पर इस देश को बांट देंगे। आजादी तो बाद में आती रहेगी। और 15 अगस्त 1947 को ऐसा ही हुआ, जब देश के दो टुकड़े हो गए। आप सोचिए कितनी खुशी का दिन उस दिन था इस देश के लिए, क्योंकि लंबे समय के बाद अंग्रेजों से आजादी मिली थी। लेकिन वैसे ही जैसे कल और आज की बात है, 24 घंटे भी राम जन्मभूमि के शिलान्यास को हुए नहीं कि आज ये सब शुरू हो गया। इसी तरह देश आजाद हुआ नहीं कि देश के टुकड़े टुकड़े भी हो गए। हजारों वर्षों की सभ्यता और संस्कृति वाला इतना बड़ा देश एक झटके में तोड़ दिया गया, एक झटके में बट गया। इसमें बड़ी गलती उन लोगों की नहीं थी जो मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाना चाहते थे, बल्कि गलती उन लोगों की थी जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर यह सब कुछ होने दिया और लोगों को सही धर्मनिरपेक्षता के बारे में बताया नहीं। सही धर्मनिरपेक्षता की जो परिभाषा है वो लोगों तक पहुंचने ही नहीं दी। और आज भी हमारे देश के लोग धर्मनिरपेक्षता की सही परिभाषा को समझते ही नहीं है। अब आपको हम एक कहानी सुनाते हैं और यह कहानी 70 वर्ष पुरानी कहानी है। ध्यान से सुनिएगा। यह कहानी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के पन्नों में सिर्फ इसलिए खो गई क्योंकि इसमें नकली धर्मनिरपेक्षता के बीज बोने वालों को पर्दाफाश किया गया था। भारत की आजादी को 2 वर्ष बीत चुके थे, 2 साल, यानी ये 1950 का वर्ष था। उस समय देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में एक मंत्री हुआ करते थे उनके मंत्रिमंडल में, जिनका नाम था कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी, जिन्हें लोग के.एम. मुंशी के नाम से भी जानते थे। के.एम. मुंशी चाहते थे कि उस समय के सौराष्ट्र यानी आज के गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है उसका फिर से निर्माण कराया जाए, क्योंकि बाहर से आए आक्रमणकारियों ने सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। माना जाता है कि सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है। यह भारत की हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता, संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। लेकिन पहले 11वीं शताब्दी में मुसलमान आक्रमणकारी महमूद गजनी ने इस मंदिर पर कई बार आक्रमण किए, इसका शिवलिंग तोड़ दिया और सारा खजाना लूट लिया। इसके बाद 13वीं शताब्दी में एक और आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस मंदिर के साथ यही किया। तब मंदिर की क्या हालत हो गई थी उसकी तस्वीर इस समय आपकी स्क्रीन पर है। कैसे इसे नष्ट कर दिया गया था और इसे तोड़ डाला गया था वो आप देख सकते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ तो के.एम. मुंशी और भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने यह तय किया कि मंदिर का, सोमनाथ मंदिर का फिर से निर्माण कराया जाए। के.एम. मुंशी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता इसकी अनुमति लेने महात्मा गांधी के पास पहुंचे और महात्मा गांधी ने इसके लिए आशीर्वाद और अनुमति दोनों दे दिए। उनका आशीर्वाद भी था और उनकी अनुमति भी थी महात्मा गांधी की।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ मंदिर के निर्माण के पक्ष में उस समय नहीं थे, और इसे लेकर जब के मुंशी और नेहरू के बीच बहस हुई तो नेहरू ने कहा कि वो सोमनाथ मंदिर के निर्माण से खुश नहीं है, क्योंकि इससे हिंदुत्व का फिर से उदय हो जाएगा। ये बातें के मुंशी ने अपनी पुस्तक पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में लिखी हैं। जिसे नेहरू हिंदुत्व का उदय कह रहे थे, उसे के मुंशी भारत के लोगों की सामूहिक चेतना का नाम दे रहे थे। यानी आजाद भारत के एक नेता को लगता था कि एक मंदिर के निर्माण से हिंदुत्व का उदय हो जाएगा और देश की अल्पसंख्यक आबादी को निराशा होगी, जबकि एक दूसरे नेता को यह लगता था कि इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल ही नहीं है, क्योंकि यह तो सारे भारतीयों की सामूहिक इच्छा का विषय है और इसमें हिंदू और आजादी के बाद भारत को चुनने वाले मुसलमान भी शामिल हैं। लेकिन सोमनाथ मंदिर के प्रति जवाहरलाल नेहरू का विरोध यहीं खत्म नहीं हुआ। वो इस मामले में सरदार पटेल से भी बाद में नाराज हो गए। जब नवंबर 1947 में सरदार पटेल सोमनाथ मंदिर पहुंचे और वहां दिए गए एक भाषण में उन्होंने ये घोषणा की कि इस मंदिर का निर्माण नए वर्ष से शुरू हो जाएगा, तो पंडित नेहरू उनसे भी नाराज हो गए। इसके बाद जब भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के लिए बुलाया गया तो नेहरू ने इसका भी विरोध किया था। लेकिन तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर भी वहां गए और उन्होंने वहां अपना एक भाषण भी दिया। यानी उस जमाने में सोमनाथ मंदिर का जब उद्घाटन हुआ तो देश के राष्ट्रपति वहां गए थे, जिसे उन्होंने भाषण भी दिया था, जिसे देश के सभी अखबारों में उस समय छापा गया था। लेकिन कांग्रेस के सभी मुखपत्रों में इस भाषण को कोई जगह नहीं मिली थी और पंडित नेहरू ने सेक्युलरिज्म के नाम पर अपने ही अखबारों को तब सेंसर कर दिया था और उनके अखबारों में इस भाषण को नहीं छापा गया था। आज जवाहरलाल नेहरू या उनका परिवार तो सत्ता में नहीं है, लेकिन जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं उनके बयानों को सुनकर आपको यही कहानी आज भी चरितार्थ होती हुई प्रतीत होगी। यानी 73 वर्षों में सब कुछ बदल गया। अगर कुछ नहीं बदला तो वो है नकली धर्मनिरपेक्षता और ये तुष्टीकरण की राजनीति। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.